नमस्कार, मैं विजय बहादुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कपिल न्यूज 18। मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर। बता दें कि आज़ादी के 77 साल बीत गए। भारत देश को आज़ाद हुए 77 साल बीत गए, लेकिन एक चीज़ अब हम आपको जैसा दिखाएंगे कि आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये विकास खंड खेसराहा के अंतर्गत ग्राम पंचायत मधुआपुर टोला बास्किटवा का है, जो कि गांव का निर्माण हुए, जो ग्राम का निर्माण हुए 40 से 50 साल बीत गए और उस गांव का कोई रास्ता नहीं है जिससे आवागमन किया जा सके। सुनने में कुछ तो अटपटा लगेगा कि बिना रास्ते का लोग कैसे आते जाते हैं। किसी गांव के अन्य व्यक्ति की ज़मीन है, कहा जाए तो उसकी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है। उसी के रास्ते से गांव के लोग हैं, आते जाते हैं। लेकिन किसी दिन वो व्यक्ति अगर वो ज़मीन अपना कब्जा कर लिया या बाउंड्री कर लिया तो गांव के लोग कैसे आएंगे जाएंगे? ये बड़ा एक सवाल बनता है और प्रशासन को भी इस मामले पे संज्ञान लेना चाहिए। तो उसी गांव के लोग हैं हमारे साथ। हम बातचीत करेंगे कि ये कितने दिनों से समस्या है और अब तक किस किस को अवगत कराया। बने रहे चैनल में। क्या नाम है भैया आपका? कमलेश नाम है। क्या समस्या है बताइए? समस्या हमारे यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है। मेड़ के रास्ते आना जाना होता है, दूसरे की ज़मीन है और गांव के अंदर आज तक सरकारी काम का कोई भी योजना हम लोगों को नहीं मिला। किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं मिला। जैसे राशन कार्ड मिला नहीं? राशन कार्ड मिला है, लेकिन राशन कार्ड ऐसा मिला है कि हमारे परिवार के किसी और परिवार में है और उनके परिवार के हमारे परिवार में है तो हमारा भी राशनवा लेके खा लेते हैं। इस तरह का समस्या है। सरकारी सुविधा जिसे आप कह रहे हैं कि सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रहा, कौन कौन सी सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रहा है? जैसे कि आवास नहीं मिल पा रहा है। पहली बात तो मेन चीज़ है रास्ता, जिससे हमें आना जाना होता है, वही नहीं है तो हम घर बना करके क्या करेंगे। लेकिन मजबूरी हमारा है कि हम वहाँ रह रहे हैं, हमारा घर है, बहुत पुराना घर है, दादा बाबा से हम लोग वहीं रह रहे हैं, तो अब कहाँ जाएँ छोड़कर? ये भी समस्या है। हमारे पास और ज़मीन है नहीं, तो यही समस्या है। और फिर हम लोग कई बार जितने प्रधान हुए आज तक 50 साल से वहाँ दादा बाबा बताते हैं कि हम लोग रहते हैं, लेकिन तब से इतने प्रधान हुए हम लोग सबसे कहें, यहाँ तक कि विधायक जो आते हैं वोट मांगने के लिए, उनसे भी कहाँ बन जाएगा, वोट लेके चले जाते हैं, पता नहीं हो रहता है उनका। इस तरह से तमाम जितने भी होते हैं नेता आते हैं और वही आश्वासन देकर चले जाते हैं। अंत में होता क्या है? कुछ नहीं। अब प्रधान से तो इतनी कोशिशें करते हैं, लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं। खाली वोट के लिए आ जाते हैं, बस प्रलोभन देकर वोट ले लेते हैं। आज से पहले आपने कभी किसी से शिकायत किया है कि इसके हम रास्ते के लिए? देखिए, रास्ते के लिए हम लोग बहुत शिकायत, बहुत पहले से भी हम लोग ने एक जिला अधिकारी को भी ज्ञापन दिया था। आज कम से कम 6-7 साल पहले विकास खंड अधिकारी को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। और एक बीच में हमारे एक दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो मामला है आपका कितना दिनों पुराना है। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं उनसे तो आप बुजुर्ग हैं, तो हम आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि वो क्या वास्तव का वहाँ ये रोड नहीं है? रोड नहीं है, रोड है। जैसे मेरे पर सब आवत जाते हैं, दूसरे ज़मीन है, सब यहाँ से मान लो खेती करे लागे तो मेरे पर जाए मारे लगे हैं तो क्या करते हैं? मैंने दूसरे की प्रॉपर्टी है, वो अपने अगर कब्जा कर लिया तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते और आप लोगों का आवागमन जो है बंद हो जाएगा। हम तो लोग जो 40 से समझल जो 48 साल हो गए चकबंदी भैल, 48 साल चकबंदी भैल ओकर बाद तब से कोनो एक पैसा न खून काम भाई और न कुछ भाई, और जैसे हर बार दौड़ल जाला, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जहाँ जिले में लोग विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, देश भी सुगुरु बनने को चल रहा है, और वहीं एक गांव ऐसा है जहां का रास्ता नहीं है। सारी सुख सुविधाएं से सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं से वो पीछे है, उसको जाने नहीं पाता है कि ऐसे भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाएं हैं, वो हमें मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल बन के ये रह जा रहा है। इस गांव का मामला एक जैसे पहलू बन गया है कि वो लोग उस चीज़ को जानना नहीं चाहते या जानते ही नहीं, और लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाची? हमारा राम रत्न।
अच्छा, ये आपके गांव में जो रास्ता नहीं है तो आप लोगों को तब दिक्कत बहुत होता होगा आने में? बहुत दिक्कत बा, हर चार गाड़ी पाल जाला, हर चार गाड़ी पाल जाला। मैंने जिसके खेत से आती जाती हैं? हाँ, गरिया आवेला हैं, मेड़ छाट के सब इतना पातर के कदे के ऊपर जा ढिलवा जा, हैं, सब गाड़ी देते हैं। अब कैसे हमने आई जाए, हमने रोवल बिहान होला इनकर उनकर गाड़ी सुन के। मैंने आप लोग जब रास्ते से जाती हैं मेड़ से, तो जिसका खेत है वो नुकसान होता है तो गाली देता है। हाँ, गाली देता है। और ये भी एक समस्या है। नहीं बाबू, मरई, हाँ मरई का। अच्छा, आप लोगों को आवास भी नहीं मिला? नहीं बाबू, जिंदगी नहीं मिला, आवास भी नहीं मिला आप लोगों को? नहीं। तो इसका शिकायत आप लोगों ने कभी अधिकारियों से किया? विकास खंड कहाँ अधिकारी जाला, नहीं क्या सुनवाई बा, सुनवाई नहीं करते हैं? हाँ। अच्छा, जिले में नए अधिकारी आए हैं, जो है डीएम आए हैं, और मुर्धाई के वोट ले ली है, ओकर बाद भुला जाना, चल जाना जल्दी। जब वोट का समय आता है तब रिक्वेस्ट करते हैं, गोट धरते हैं कि हमें वोटवा दे दो। हाँ हाँ, वोट धाई के लेके जाइए। चुनाव जीतने के बाद कोई आता नहीं? नहीं, क्यों झाकत नहीं। क्या कह रहे हैं चाची? आइए आगे आइए। कोई नहीं सुनता आप लोगों की बात? क्यों नहीं? अच्छा, जिला अधिकारी से इस समय आप लोगों ने मिला कि यह समस्या बताया आप लोगों ने कि हमारे यहाँ यही समस्या कुछ है? नहीं, न सड़क बा न कुछ बा, हमन के आगे जाए सड़क या हमन के कहीं बागी बा, हाँ न बागी बा, बगीचे के रास्ते से आप लोग आते जाते हैं। बगीचा अगर कब्जा कर ले अपना तो फिर आने जाने का रास्ता नहीं। गाड़ी देला, चार गाड़ी, हाँ घर हम। तो ये बड़ी समस्या है। ये गांव जो है, आज़ादी के 77 साल बीत गए। इस गांव में मैं आपको फिर से वहाँ का एड्रेस बता रहा हूँ, विकास खंड खेसराहा, ग्राम पंचायत मधुआपुर, टोला बसकिटवा का ये मामला है कि उस गांव में आज़ादी के इतने साल बीत गए, उस गांव में अभी रास्ता नहीं मिला कि जिससे लोग अपना आवागमन कर सके, वो आ जा सके। ये बहुत बड़ी समस्या है और मैं विकास खंड अधिकारी से और जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि इस गांव पे विजिट करें, इस गांव में विजिट करें और वहां का जायज़ा ले करके और देखें कि उस गांव की क्या क्या समस्या है। और पहला समस्या रास्ते वाला, इसका निदान होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे कपिल न्यूज़ 18 के साथ। तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।